गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का बिजनेस स्टडी का आज हम लोग कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, जो बिजनेस एक्टिविटी को टू टाइप में डिवाइड करा गया। तो पहली हमारी क्या थी, इंडस्ट्री, एंड सेकेंड थी हमारी कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी। और जो हमारा कॉमर्स है उसमें ट्रेड और इट्स टू द ट्रेड्स। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, फंक्शन ऑफ कॉमर्स, फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो हम 3 फंक्शन हो गए थे कॉमर्स के और हमें 4th फंक्शन पढ़ना था कॉमर्स का। तो पहले तीनों देख लेते हैं हम क्या करें। फर्स्ट था हमारा हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को किसने बेटा कॉमर्स के फंक्शन में ख़त्म किया था। ठीक है, किसने करा था बेटा, ट्रेड। तो व्यापार के थ्रू हम ये रुकावट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, जो हम कल पढ़ चुके हैं ट्रेड सेगमेंट। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को किसने बेटा दूर करा, किसने एक तरीके से रिमूव किया, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को किसने रिमूव किया बेटा, इसने तो ट्रेड को कर दिया, इसको करा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। थर्ड आया help in removing the hindrance of time। तो पर्टिकुलर सीजन पे बेटा एक क्रॉप होती है, तो इसकी रुकावट को किसने दूर करा, वेयर हाउस। वेयर हाउस के थ्रू बेटा ये रुकावट दूर हमारी। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, help in removing the hindrance of exchange। एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग आज। तो गुड्स हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरर। प्रोड्यूस कौन करता है बेटा, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एंड सोल्ड बाय द बायर, एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, सोल्ड कौन करता है, बायर, जो दुकानदार से, मैन्युफैक्चरर से हमारा वो होता है, प्रोड्यूस होता है, और हमारा सोल्ड कौन करता है, परचेज कौन करता है, बायर। ठीक है, कैसे, इन टर्म ऑफ मनी, मनी के थ्रू। तो द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड टू द ब्रांच कौन सी, बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बैंकिंग ब्रांच। तो द बैंक हेल्प टू द बायर एंड सेलर टू मेकिंग द कलेक्टिंग पेमेंट। ठीक है, कलेक्टिंग पेमेंट। नाउ द बिजनेसमैन कैन सेंड मनी टू द वन प्लेस टू अनदर। बिजनेसमैन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मनी भेजनी है। ये थोड़ा ना कि पैसे लेकर वो थैला लेकर जाएगा और देगा उसको, नहीं। किसके थ्रू भेजेगा बेटा वो अपनी मनी, किसके थ्रू भेजेगा बेटा वो मनी, बैंक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू। ठीक है, तो उस थ्रू भेजेगा, और वो चीज़ें कहाँ फैसिलिटी मिलती है हमें, बैंक। तो कॉमर्स का कौन सा फंक्शन है, बैंकिंग के थ्रू हमें ये फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग के थ्रू बैंक इज हेल्प टू द एक्सटर्नल ट्रेड टू इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट टू बाय फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो हमारी क्या है बेटा, हमारी जो एक्सपोर्ट हम किसी चीज़ का कर रहे हैं, गुड्स का, और बिजनेसमैन पैसे, तो हमारा किसके थ्रू हो जाता है, बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ड्राफ्ट और चेक के थ्रू होगा, तो बैंक की फैसिलिटीज़ के थ्रू होगा। फिफ्थ क्या है बेटा हमारा, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ
द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब बेटा बिजनेस में बहुत टाइप के रिस्क हैं जो बिजनेसमैन को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, बिजनेस में बहुत तरीके के रिस्क हैं जो किसको फेस करने पड़ते हैं बेटा, बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन लॉट ऑफ रिस्क हमारे बियर करता है। तो द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प टू रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क टू प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ कंपेंसेशन। जो भुगतान होता है टू बी इंश्योर, जो भुगतान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी भरे। ठीक है, कैसे भरेगी? आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो नहीं भरेगी। ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो ही भरेगी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू ओवरटेक द मेक लॉस गुड द लॉस एंड सफर्ड बाय द बिजनेसमैन। जो भी लॉसेज हुए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी हमारी पे आउट करेगी। द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, जैसे डैमेज ऑफ गुड्स। ठीक है, स्टोरेज में क्या कहते हैं, डैमेज हो गए हों गुड्स। ठीक है, बाय फायर। ठीक है, जो गुड्स ख़राब हो गए आग के थ्रू, फ्लड के थ्रू, रेन के थ्रू, जो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है इसका तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी। तो रिस्क को कौन बेटा बियर करता है? इंश्योरेंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। The hindrance of knowledge. Hindrance of knowledge बेटा, अब कस्टमर अवेयर नहीं है कि न्यू प्रोडक्ट के बारे में। कस्टमर को नहीं पता कि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में कौन सा आने वाला है। जनरली तो कंज्यूमर और बायर होते हैं अनअवेयर रहते हैं न्यू प्रोडक्ट से। तो एडवर्टाइजमेंट को डायरेक्ट लिंक नहीं होता मैन्युफैक्चरर और बायर का। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कोई भी सनस्क्रीन आई या कुछ भी आया वटएवर, कोई भी न्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो नॉलेज कौन बेटा हमें देगा? कॉमर्स का फंक्शन एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा ये 6 फंक्शंस थे हमारे कॉमर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे हमारे कॉमर्स के। ठीक है, हमने कॉमर्स के फंक्शन पढ़ लिया है। अब कॉमर्स को क्लासिफाइड 2 कैटेगरीज में करा गया, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। कॉमर्स को कितने टाइप में क्लासिफाइड करा गया? ठीक है बेटा, तो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। ठीक है, 2 टाइप में करा गया, ट्रेड, इट्स टू द ट्रेड। आज ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड और इट्स टू द ट्रेड। ट्रेड, ठीक है बेटा। तो ट्रेड क्या है? ट्रेड मतलब व्यापार। तो कितने टाइप का ट्रेड होता है? 2 टाइप का ट्रेड होता है। एक हमारा इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है बेटा, इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड जो हमारी जोग्राफिकल लिमिटेड बाउंड्री में होता है, इसको और बोलते हैं होम ट्रेड, जो हमारी कंट्री में हो रहा है ट्रेड। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसको होम ट्रेड और बोलते हैं। ठीक है, और बेटा ये 2 टाइप के होते हैं इंटरनल ट्रेड। सबसे पहला होलसेल ट्रेड, और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड है जिसमें कि जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर से सीधे माल खरीदता है। ठीक है, क्या है बेटा? इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। द होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर से सीधे गुड्स खरीदता है। और सेल किसको करता है बेटा? रिटेलर को। जनरली द होलसेलर स्पेशलाइज 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही लाइन के प्रोडक्ट को खरीदता है।
दे मेंटेन टू द लार्ज स्टॉक, और उस लाइन ऑफ प्रोडक्ट का बहुत लार्ज स्टॉक को मेंटेन करता है। ही बाय गुड्स ऑन कैश फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से गुड्स कैश में खरीदता है और मैन्युफैक्चरर से, और क्रेडिट में इनको किनको बेचता है, रिटेलर को। अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू द होलसेल ट्रेड, तो उसका फीचर हो गया बेटा, इसके फीचर क्या हो गए, लार्ज अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है, ये किसको अपने गुड्स देते हैं, रिटेलर को, और ये किससे खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से। किस क्वांटिटी में खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, और पैसा बहुत चाहिए। रिटेल ट्रेड वो ट्रेड है, रिटेल ट्रेड के फीचर क्या होंगे बेटा, ये स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स लेते हैं, किससे लेते हैं बेटा, इट रेफर्स टू द बाय सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स लेते हैं। रिटेल बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर, होलसेलर से गुड्स खरीदते हैं, एंड सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, और किसको बेचते हैं बेटा, कंज्यूमर, कंज्यूमर तक पहुंचता है इनका। ठीक है, ये थे इंटरनल ट्रेड के टू टाइप्स, कौन कौन से, होलसेल ट्रेड, होलसेल और रिटेल ट्रेड। अब बेटा एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड जो हम दूसरी कंट्री में जाकर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लिमिटेड एरिया नहीं, हम दूसरी कंट्री में जाकर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एक जोग्राफिकल लिमिटेड एरिया के बाहर हम निकल रहे हैं, जैसे वो ट्रेड, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री। इट इज़ नोन एज ट्रेड बिटवीन द टू और मोर कंट्री, टू और मोर कंट्री के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, द एक्सटर्नल ट्रेड इज अ मार्केट। तो बेटा क्या क्या है हमारे एक्सटर्नल ट्रेड की, कौन कौन से टाइप हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंट्रापोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, शायद इंट्रापोर्ट के बारे में नहीं सुना हो, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या है बेटा, एक्सपोर्ट है, इट रेफर्स टू द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द फॉरेन कंट्री। हम सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, कहाँ पर, फॉरेन कंट्री में। टू डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया एनकरेज टू द एक्सपोर्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज फॉरेन रिजर्व, जो हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व आना चाहिए, फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारे यहाँ फ़ायदा है। और फॉरेन करेंसी कैसे कैसे आएगी, कैसे आ सकती है बेटा, कोई भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ विजिट करने आए, फॉरेन करेंसी उसके थ्रू आएगी। कोई भी फॉरेन इन्वेस्ट करे हमारी इंडिया की कंपनी में आकर, ठीक है, कोई भी फॉरेनर हमारे यहाँ से सेल करे, कोई भी गुड्स मंगाए तो हमारे यहाँ, तो एक्सपोर्ट क्या है, दूसरे कंट्री में हमारे क्या करना, सामान भेजना। इंपोर्ट क्या है, टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, टू बाय एंड गुड्स, हम क्या कर रहे हैं बेटा, दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, फॉरेन कंट्री से मंगा रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड इज इंकरेज टू द इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, हम टेक्निकल गुड्स दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारा इंपोर्ट, मंगाना, बेचना दूसरी कंट्री में, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट हमारा दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं। इंट्रापोर्ट क्या है, वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो करते हैं हम, वो गुड्स इंपोर्ट करते हैं, वो गुड्स दूसरी कंट्री से लेंगे जो हमें किसके पर्पस से, एक्सपोर्ट के पर्पस से। ठीक है, द इंट्रापोर्ट ऑफ द गुड्स आर परचेज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री बट नॉट इन द कंजप्शन इन द होम कंट्री बट सेलिंग द गुड्स फ्रॉम वन अनदर फॉरेन कंट्री। मतलब हम एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं, या किसी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं किसी कंट्री से और दूसरी कंट्री में उसको फिनिश गुड बना के बेच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रापोर्ट। एक कंट्री से खरीद कर दूसरी, एक फॉरेन कंट्री से खरीद के दूसरी फॉरेन कंट्री को भेज रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रापोर्ट। ठीक है, तो हमारे दो टाइप के ट्रेड थे, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। और इट्स टू द ट्रेड क्या है बेटा, इट्स टू द ट्रेड के बारे में देखो। सबसे पहले इट्स टू द ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में आप जान चुके हैं क्या होता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज टू वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारा गुड्स जाते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक इन प्लेस, ठीक है, डिमांड हमारी एक प्लेस पे प्रोडक्शन हो रहा है पर डिमांड हमारी पूरी कंट्री में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, द ऑब्स्टिकल ऑफ प्लेस इज रिमूविंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। जो ऑब्स्टिकल है मतलब जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी प्लेस दूसरी प्लेस तक पहुंचने की गुड्स की, वो ट्रांसपोर्टेशन दूर कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी टी आसाम में बन रही है और दार्जिलिंग में बन रही है, पर कस्टमर स्कैटर्ड है ऑल ओवर द कॉर्नर ऑफ द कंट्री, तो हमारी सब जगह पहुंच रही है बेटा टी। ठीक है,
अब क्या है बेटा, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत सारे हमारे। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे क्या क्या, बहुत सारे नेटवर्क है हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू। पोस्टल सर्विसेज है और टेलीफोन सर्विसेज है, फैक्स है, इंटरनेट है। आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। कोई भी आपको मैसेज पहुंचाना है तो विद इन 1 सेकेंड हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे पर, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, बैंकिंग एंड फाइनेंस। दूसरा एड टू द ट्रेड क्या है, ये हेल्प करते हैं बेटा ट्रेड करने में, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। बैंकिंग क्या है बेटा, जो हमें क्रेडिट, बिजनेसमैन को बहुत सारी मतलब पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है तो किसके थ्रू लेता है, बैंक के थ्रू हमें लोन प्रोवाइड होता है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी लोन, ठीक है, जिससे कि हमारा स्मूथ फ्लो होता है बिजनेस एक्टिविटीज़। बेटा स्मूथ फ्लो होता है, बैंक हेल्प टू द बिजनेसमैन ओवरकम द प्रॉब्लम, ठीक है। बैंक हेल्प करता है बिजनेसमैन की, जिससे वो ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फंड की प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हटता है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है बेटा बैंकिंग और फाइनेंस में। तो हमारी इट्स टू द ट्रेड में हेल्प करते हैं कौन, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंकिंग और फाइनेंस। थर्ड है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है, बिजनेसमैन को बहुत सारे रिस्क बियर करने पड़ते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी एक तरीके से उनको बहुत, बिजनेसमैन हैव टू बियर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन करती है टू सम सेम काइंड ऑफ, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। तो बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं बेटा, जो हमारा लॉस को कंपनसेट करती है कौन, इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस के बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी जब हमने बताया था कॉमर्स के फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउस। वेयर हाउसिंग के बारे में बता चुकी हूँ कि हमारे टाइम के सेगमेंट चीज़ को दूर करता है। यूजली द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, टाइम गैप है बेटा, प्रोडक्शन जब एक टाइम हो रहा है और कंजप्शन एक टाइम हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन समर में हो रहा है और कंजप्शन विंटर में हो रहा है, तो क्या है, गुड्स आर कंज्यूम इमिडिएटली, गुड्स कंज्यूम नहीं होते बेटा इमिडिएटली। तो क्या है बेटा, फ्रॉम एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस आर प्रोड्यूस पर्टिकुलर सीजन बट कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, देयर आर बी स्टोर्ड, ठीक है। व्हीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे बेटा पूरी पर्टिकुलर सीजन में, पर क्या कहते हैं थ्रू आउट उसकी सेल है। तो क्या है बेटा, तो हमारे कहाँ पर रखे जाएंगे, FCI गोदाम में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वेयर हाउसिंग में रखी जाती हैं। अब नेक्स्ट लास्ट क्या है बेटा, एडवर्टाइजमेंट। तो लास्ट एड्स क्या है बेटा, एडवर्टाइजमेंट। जो हमारे ये सब चीज़ क्या आ गए बेटा, कॉमर्स के फंक्शंस जो अभी आप पढ़ चुके हैं। लोगों को नॉलेज नहीं रहती, कस्टमर हमारा अनअवेयर है उस प्रोडक्ट से, अनअवेयर है उस प्रोडक्ट को लेकर, तो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, हमें नहीं पता चला कि मार्केट में इस ब्रांड की कोई भी क्रीम आई है, बिस्किट आया, कुछ भी आया, ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम जान पाएंगे, इंफॉर्मेशन ले पाएंगे कि ये प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो बेटा यही था हमारा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 टाइप की हैं, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी 2 टाइप की हैं, कौन कौन सी बेटा, सबसे पहले थी हमारी इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में सबसे पहले था प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। कॉमर्स में क्या था, कॉमर्स में हमारे 2 टाइप में क्लासिफाइड करा गया था। एक तो हमारा ट्रेड और इट्स टू द ट्रेड। ट्रेड को बेटा इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, और एक्सटर्नल ट्रेड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंट्रापोर्ट, और इट्स टू द ट्रेड में वही फंक्शंस आ जाएंगे हमारे कॉमर्स के। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिजनेस रिस्क के बारे में, भी बिजनेस में किस किस टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।